Hello students, today we are going to read class 10th exercise 6.3 NCERT. In this exercise, we will read the questions based on criteria for similarity of triangles. यानी कि जितने भी क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे वो तभी हम कर पाएंगे जब हम थोड़ा सा यहाँ बेसिक कंसेप्ट्स कर लेंगे। तो यहाँ बेसिक कंसेप्ट्स थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस के टाइम और समझाने वाला हूँ। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, फर्स्ट नंबर कि कोई भी ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए आपको कौन सी थ्योरम का यूज करना है। या तो ए सिमिलरिटी प्रूव हो रही होगी, उसकी हेल्प से क्वेश्चन सिमिलर हो रहे होंगे ट्राइंगल्स, या फिर एस सिमिलरिटी से ट्राइंगल सिमिलर हो रहे होंगे, या फिर एस सिमिलरिटी से ट्राइंगल सिमिलर हो रहे होंगे। तो ये तीनों क्या होती है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ए सिमिलरिटी, एनी टू ट्राइंगल्स, अगर किसी दो ट्राइंगल की बात करें तो एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल में दो एंगल के इक्वल हो जाए। कैसे? जैसे इस एबीसी में भी एक एंगल 50 डिग्री है, उसमें भी एक एंगल 50 डिग्री है। एबीसी में सेकंड एंगल 70 डिग्री है, इसमें भी सेकंड एंगल 70 डिग्री है। ऐसा अगर हो जाए कि किसी एक ट्राइंगल के दो एंगल दूसरे ट्राइंगल के दोनों एंगल के इक्वल हो जाए तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर कहलाएंगे, यानी कि ट्राइंगल एबीसी और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अब ये तो श्योर हो गया कि दो एंगल इक्वल होने की वजह से दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, बट बच्चों को इनका नाम लिखना नहीं आता है, क्योंकि वो क्या करते हैं एबीसी और पीक्यूआर लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग है। तो सही क्या है वो सीखिए यहां पर। इफ इट इज ट्राइंगल एबीसी, अगर इसको मैं एबीसी पढ़ूं, एबीसी, तो इसका मतलब है पहले मैंने 50 डिग्री को पढ़ा है, फिर 70 डिग्री को, और फिर यहां जहां एंगल नहीं लिखा है ब्लैंक उसको पढ़ा है। तो फिर इसमें भी सेम टू सेम करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को पढ़ना है। तो जाइए पहले 50 पढ़ के आइए, फिर 70 और इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 50, फिर 70, फिर ब्लैंक वाला, यानी इस ट्राइंगल का नाम पी आर क्यू रहेगा। अगर कोई बच्चा इसको पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर लिख देता है, क्यू आर पी लिख देता है, आर क्यू पी लिख देता है, सब रॉन्ग हो जाएंगे। अगर इसे एबीसी पढ़ोगे तो इसे पीआरक्यू ही पढ़ना पड़ेगा। एबीसी सिमिलर है पीआरक्यू, कौन से रूल से? ए सिमिलरिटी। ये सिंबल किसका है? सिमिलरिटी का। ओके, फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट। सेकंड थ्योरम एस ए एस सिमिलरिटी। नाइन्थ क्लास में भी एस था, लेकिन वो सिमिलरिटी नहीं, कॉन्ग्रेंस था। नाइन्थ क्लास में क्या होता था, दो एंगल इक्वल होते थे, बीच का एंगल इक्वल होता था। लेकिन टेंथ में कॉन्ग्रेंसी नहीं है, सिमिलरिटी है। वहां पे यहां टेंथ क्लास में दो एंगल इक्वल नहीं होंगे, दो साइडें इक्वल नहीं होगी, बल्कि दो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी एक ट्राइंगल का एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के किसी एक एंगल के इक्वल है। इसमें एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, देखो ये इक्वल का साइन है, यहां इक्वल का एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, यहां रहा एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एक एंगल इक्वल हो गया। अब इस एंगल को बनाने वाली दो साइड्स कौन कौन सी है? द साइड्स फॉर्मिंग दिस एंगल, इसको बनाने वाली एंगल्स की साइड कौन है? एक तो ए बी है और एक बी सी है। तो इसका इस एंगल को बनाने वाली साइड्स का रेशियो यहां इक्वल होना चाहिए। चलो देखते हैं कि इसमें एंगल को बनाने वाली साइड्स कौन है, ये दोनों है। चेक करते हैं रेशियो इक्वल है क्या। 5/10 यानी 1/2 रेशियो हो गया। 7/14 यानी 1/2 रेशियो हो गया। ए बी अपॉन पी क्यू, तो यहां 1/2 रेशियो हो गया। बीसी अपॉन क्यू आर, बीसी अपॉन क्यू आर 7/14, तो 1/2 रेशियो हो गया। यानी कि एक तो एंगल इक्वल है और एंगल को बनाने वाली दोनों साइड्स का, हर कोई सी साइड्स का नहीं, इस एंगल को बनाने वाली दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। गलती से ये 14 अगर यहां होता और फिर मैं तुमसे पूछता कि ये सिमिलर है क्या, तो आपका आंसर होता कि सर ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं हो रहा है, वो तो किसी और साइड का हो रहा है, जो कि वैलिड नहीं है। एक तो एंगल इक्वल हो और उसको बनाने वाली दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब बात आती है कि इसका नाम क्या रहेगा, है ना। अगर मैं इसे एबीसी पढ़ूं, यानी पहले 5 वाली साइड पे जाऊं, फिर एंगल बी पे जाऊं, फिर 7 वाली पे जाऊं, तो अब करेस्पॉन्डिंग वे में इसको पढ़ना है जिनका रेशियो इक्वल है उसके हिसाब से। यानी कि 5 का रेशियो 10 पे था, तो पहले 10 वाली, फिर क्यू इक्वल है बी के, और फिर 7 वाले का रेशियो 14 पे इक्वल है। इसका मतलब इस ट्राइंगल, अगर इसका नाम एबीसी रखा जाएगा, ऐसी कंडीशन में इस ट्राइंगल का नाम पीक्यूआर रखा जाएगा।
आप इसे पी आर क्यू कह दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, आर क्यू पी कह दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर इसे एबीसी बोलोगे तो इसे पी क्यू आर ही बोलना पड़ेगा। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये सिमिलर का साइन है। बाई एस एस सिमिलरिटी, एस ए एस यानी एक तो एंगल इक्वल हो और उसको बनाने वाली दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल हो। तो ये सेकंड नंबर की थ्योरम है, क्वेश्चन करते टाइम आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ इट्स द टर्न ऑफ थ्योरम नंबर 3, एस 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 सिमिलरिटी। अब 9th क्लास में एस 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 कॉन्ग्रुएंसी था, यानी कि तीनों साइड्स इक्वल होती थी, बट 10th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी नहीं है, सिमिलरिटी है, यानी तीनों साइड इक्वल नहीं है, बल्कि तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं, यहां मैंने यहां लिख रखा है रूल, आप पढ़ लीजिएगा। 3 साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। चलो चेक करते हैं कि इक्वल है क्या। मान लीजिए इसको लेते हैं तो 5 का रेशियो अगर यहाँ 10 पे देखूं तो 5 2 जा 10 यानी 1/2। 7 का रेशियो यहाँ 7 2 जा 14 यानी कि 1/2। 9 2 जा 18 यानी कि 1/2। हाँ कंफर्म, कैसे चेक किया मैंने, ए बी अपॉन क्यू आर, देखो ए बी अपॉन क्यू आर का रेशियो 1/2। फिर इसके बाद में इस पे आया 7 पे, ठीक है 7 पे, 7 का रेशियो 14 पे, बीसी अपॉन आरपी, ये बीसी अपॉन आरपी 7/14 रेशियो 1/2। फिर सी ए अपॉन पी क्यू, इसका भी रेशियो 1/2, ठीक है। ऐसी कंडीशन में देखेंगे कि तीनों ही साइडों का, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का, हर कोई सी नहीं, पहले ये फिर ये फिर ये, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है 1/2 1/2 1/2। तीनों ही साइडों का ए बी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर, बीसी अपॉन आरपी, बीसी अपॉन आरपी, सी ए अपॉन पी क्यू, सी ए अपॉन पी क्यू। बिकॉज द रेशियो ऑफ ऑल द 3 साइड्स in 2 triangles are equal, therefore the triangles are similar. This is the symbol of similarity. अब सिमिलरिटी लिखते टाइम ट्राइंगल का ध्यान रखना है। अगर मैंने इसको एबीसी पढ़ा है, यानी पहले मैं 5 साइड पे गया हूं, फिर 7 पे और फिर लास्ट में 9 पे, तो फिर इसके रेशियो इधर किस पे आए थे, 5 का रेशियो किस पे आया था 10 पे, तो यहां से स्टार्ट करूंगा क्यू आर पी, तो इसका नाम क्यू आर पी रहेगा। अगर इसे एबीसी पढ़ूंगा तो इसको क्यू आर पी पढ़ूंगा। बाई एस 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 सिमिलरिटी ऐसे लिखना होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल रहा हूं, जिसके बिना हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, वो वाला टॉपिक बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कभी 2 ट्राइंगल सिमिलर हो, ठीक है, जैसे कि मैंने यहां लिख रखा है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सीपीएसटी इफ एबीसी सिमिलर टू आरक्यूबी। मान लो कभी 2 ट्राइंगल सिमिलर हो, कोई भी 2 ट्राइंगल सिमिलर हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर वो सिमिलर है तो आप 6 एलिमेंट्स को इक्वल कर सकते हैं। कौन कौन से 6 एलिमेंट्स इक्वल होंगे? If 2 triangles are similar, then 6 elements will be equal. What are these 6 elements? Number 1, एंगल A इक्वल होगा एंगल R के। अगर ये सिमिलर है तो एंगल A इक्वल होगा एंगल R के, एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के। यहां लिख देता हूं, एंगल A इक्वल होगा एंगल R के, एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के, एंगल C इक्वल होगा एंगल P के। इसे कहते हैं सीपीएसटी। यहां ब्रैकेट में लिखूंगा सीपीएसटी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये तो 3 एलिमेंट इक्वल हुए, मैंने तो 6 एलिमेंट्स कहा था। चलिए 3 कौन से बच गए एलिमेंट्स? ये तो एंगल्स हो गए। अब 3 एलिमेंट्स और बच गए, साइड्स का रेशियो। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ऐसी कंडीशन में साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, तीनों साइड्स का रेशियो। और क्वेश्चन करते टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। ए बी अपॉन आर क्यू, जो सिमिलर है ना उनमें लेना है। ए बी अपॉन आर क्यू, थोड़ा नीचे लिखता हूं, ए बी अपॉन आर क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू पी इक्वल्स टू ए सी। ये फर्स्ट और ये थर्ड ले रहा हूं, ए सी, तो इसका भी फर्स्ट थर्ड ही लेना पड़ेगा, ए सी अपॉन आर पी। देखो ये 3 एलिमेंट्स इक्वल हो गए, 1 2 3, और इधर भी 1 2 3, 6 एलिमेंट्स हो गए। अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल आर, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल पी होगा। 3 एलिमेंट हो गए। अब अदर 3 एलिमेंट कौन है? ए बी अपॉन आर क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू पी इक्वल टू ए सी अपॉन
RP, तो ये 6 एलिमेंट्स विल बी इक्वल इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चेक द सिमिलरिटी। इनकी सिमिलरिटी चेक करिए। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चेक द सिमिलरिटीज। इनकी सिमिलरिटी चेक करो कि ये सिमिलर है या नहीं है। चेक करते हैं। सिमिलर के अभी तीन रूल बताए थे, या तो दो एंगल इक्वल हो जाने चाहिए या तीनों ही साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाना चाहिए। चेक करो इसमें कौन सा रूल लग रहा है। यहाँ तो एंगल से साइड है ही नहीं, तो एंगल चेक करते हैं। 60 60, 80 80, दो एंगल इक्वल चाहिए थे, हो गए, तीसरे की जरूरत भी नहीं है मुझे। तो यानी कि ये सिमिलर है। ठीक है, यानी ये सिमिलर है। कैसे लिखते हैं? बिकॉज इन ट्राइंगल एबीसी एंड PQR। ओके, यहां तो मैं इसका ऑर्डर कुछ भी लिख सकता हूं, PQR RQ QPR, लेकिन जिस जगह सिमिलर का साइन लगा दूंगा वहां नहीं लिख सकता। इन ट्राइंगल एबीसी एंड PQR। चलो देखते हैं क्या लिखना है। एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, फिर एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। ये दो एंगल इक्वल है। तीसरा भी चाहो तो लिख दो, भले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लिख दीजिए, रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, दो एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये सिमिलर है, देयरफॉर। अब लेकिन सिमिलर में नाम क्या लिखोगे? अगर मैं इसे एबीसी पढ़ूं 60 80 40, तो उसको भी 60 80 40 पढ़ूंगा। यानी अगर इसे एबीसी पढ़ूं तो इसका नाम PQR होगा। देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। कौन से रूल से हुआ? ए रूल से। नंबर 1। नंबर 2, क्या ये सिमिलर है? यहां तो एंगल्स ही नहीं है, साइड्स है, तो साइड्स के रेशियो को फटाफट देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 2.5 इंटू 2 5 होता है, 3 2 जा 6 है, यानी कि करेक्ट है। यानी कि यहां पर इन ट्राइंगल एबीसी एंड PQR। ठीक है, ओके, करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसका ए ले रहा हूं पहले 2, तो 2 का कहां है? 4 पे, यानी कि AB इक्वल टू QR। AB अपॉन QR का रेशियो 1/2, BC अपॉन PR का रेशियो, फिर उसके बाद CA अपॉन PQ का रेशियो 3/6। अब देखो तीनों रेशियो इक्वल है, 1/2 1/2 1/2। यहां साइड में जगह कम होने की वजह से इधर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं यहां कि तीनों रेशियो इक्वल है, और तीनों रेशियो इक्वल है इसका मतलब ये सिमिलर है। अगर इसका नाम एबीसी रखा मैंने, तो सिमिलरिटी में इसका नाम 2 2.5 3, तो इसका नाम क्या होगा? 4 5 और 6, यानी कि QRP होगा। कोई दूसरा नाम लिख दोगे अगर यहाँ QRP की जगह PRQ कर दिया, इस ये सिंबल जहां लगा हो वहां आप अपने मन से कुछ नहीं लिख सकते, बल्कि करेस्पॉन्डिंग ऑर्डर के हिसाब से लिखना पड़ता है। अगर यहाँ QRP आएगा तो QRP ही आएगा, PRQ नहीं आ सकता, PQR नहीं आ सकता। थर्ड नंबर, इसको चेक कीजिए है क्या सिमिलर। अगर इसको देखता हूं तो देखो 2 2 जा 4, ओके राइट है, 3 2 जा 6 राइट है, 2.7 इंटू 2 जा 5 नहीं होता है, 5.4 होता है, यानी कि रेशियो इक्वल नहीं है। तो यहां पर रेशियो इक्वल नहीं है। देखो MP अपॉन DE है ना। मैं इस तरीके से चलना चाहता हूं अगर, तो फिर इसमें कैसे चलूंगा? ऐसे। और अगर आप चाहें कि नहीं सर ऐसे चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे चल लीजिए। ठीक है, MP अपॉन MP किसके साथ है? DE के। ठीक है, ED, MP अपॉन ED। अब MP से मैं जा रहा हूं 3 वाली पे, तो 3 वाली से यानी कि 6 वाली पे, तो DF PL अपॉन DF। ओ सॉरी, इसका रेशियो लिखना भूल गए। कितना रेशियो था इसका? 2/4। दूसरा वाला PL अपॉन DF 1/2। बट तीसरी वाली का इक्वल नहीं है। देखो ये दो तो है। अब तीसरी पे आओ, LM अपॉन, इसका कौन सा बच गया? ऐसे चल रहे हो ना आप, तो FE LM 2.7 अपॉन FE 5। क्या ये इक्वल हो गया
नहीं, ये 1.5 1/2 नहीं बन रहा है इसकी जैसे, ठीक है। अगर आप डेसिमल हटा भी दोगे तो 27/50 हो जाएगा, काट लो कट रहा हो तो, लेकिन नहीं कट रहा है, यानी कि रेशो इक्वल नहीं है। तो मेरे को यहाँ क्या लिखना चाहिए, मुझे लिखना पड़ेगा MP/ED इक्वल है PL/DF, बट इक्वल नहीं है LM/FE के। तो इसका मतलब सिमिलर नहीं है, नॉट सिमिलर। तो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा, नॉट सिमिलर। यह आंसर लिखूंगा नॉट सिमिलर। और इसका आंसर मैंने सिमिलर लिखा है, कौन से रूल से हुआ, SSS। ये भी सिमिलर हुआ AA से। चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यहां चेक कीजिए, एक एंगल दे रखा है। तो पहली बात तो इसका M एंगल इसके Q एंगल के इक्वल है, एक एंगल इक्वल हो गया, बट एंगल को बनाने वाली दोनों साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। चलिए देखते हैं, इसको बनाने वाली एक तरफ 2.5 है, एक तरफ 5 है। 2.5 का डबल होता है 5, 5 का डबल होता है 10, यानी कि करेक्ट जा रहा है। देखो 2.5 इंटू 2 5, यानी 2 हो गया, 5 2 हो गया, यानी करेक्ट चल रहा है। तो क्या लिखेंगे, पहले एंगल M इक्वल है एंगल Q के, ओके, एक तो एंगल इक्वल हो गया, और उसको बनाने वाली दोनों साइड का रेशो भी इक्वल है MN/, देखो अगर मैं इसे ऐसे पढ़ता हूं, इसका नाम NML पढ़ता हूं, है ना, तो इसका रेशो कहां था, यहां था, इसका यहां था। अगर इसे ऐसे पढ़ता हूं तो फिर इसको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, यानी कि PQR पढ़ना पड़ेगा। अगर आप रॉन्ग पढ़ेंगे तो आंसर भी रॉन्ग जाएगा, यानी मैं इसका नाम NML लिखना चाहता हूं। NM का रेशो किस पे इक्वल है, PQ पे। NM/PQ का आंसर है, फिर इसी तरीके से मैं इसको ये पढ़ रहा हूं तो ML/QR, है ना, ML/QR 5/10, तो रेशियो है 1/2, यानी एक तो एंगल इक्वल है और उसको बनाने वाले दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, ट्रायंगल सिमिलर है। कौन से रूल से सिमिलर हुआ वो यहां लिख दीजिए। इसका नाम अगर मैं NML पढ़ता हूं, सॉरी कॉन्ग्रेंस का बन गया साइन, सिमिलर का बनाना था, सिमिलर NML। तो यहां में क्या किस तरीके से मैंने करेस्पॉन्डिंग ऑर्डर लिया है, पहले 2.5 फिर 70 डिग्री फिर 5, तो इसमें भी ऐसे लेंगे, पहले 5 फिर 70 डिग्री फिर 10, यानी PQR नाम आएगा, दूसरा नहीं आएगा। कौन से रूल से हुआ, SAS, यानी एक एंगल इक्वल है और दो करेस्पॉन्डिंग साइड्स को, इसको बनाने वाली दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल है। फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन 5 चेक कीजिए, एक एंगल इक्वल है, बिल्कुल करेक्ट, एक एंगल इक्वल है, और इसको बनाने वाली दोनों साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। इसको बनाने वाली साइड कौन है, एक AB और एक AC, लेकिन यहां तो वैल्यू ही नहीं दे रखी है, कहीं और जगह दे रखी है। यहां एक एंगल और उसको बनाने वाली साइड का रेशो इनमें इक्वल होना चाहिए था, बट नहीं है। अब देखने में तो ये ट्रायंगल लगता है कि हाँ सिमिलर है, क्यों, क्योंकि देखो 2.5 इंटू 2 यानी 2 जा करोगे तो 5 आएगा, 3 2 जा 6 आएगा, तो बच्चों को लगता है कि ये सिमिलर है, क्योंकि एक तो एंगल इक्वल है और दो साइडों का रेशो भी इक्वल है। बट मैंने जो कहा वो नहीं सुना आपने, दो साइड का रेशो इक्वल करने की नहीं कहा था, इसको बनाने वाली दो साइड का रेशो इक्वल होना चाहिए। 80 डिग्री एंगल को बनाने वाली दो साइड का, यहां वाली का, जबकि यहां वाली का नहीं है, इसका है, तो ये रॉन्ग ही है। चलिए कैसे लिखें, एंगल ए तो इक्वल है एंगल एफ के, एक तो, फिर उसके बाद में रेशो इक्वल नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर AC गिवन ही नहीं है, ठीक है, हियर साइड AC इज नॉट गिवन, है ना, यानी कि करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल नहीं है ना, रेशियो ऑफ corresponding sides not mentioned, मेंशन ही नहीं है यहां पर, ठीक है, इसका मेंशन ही नहीं है। therefore given triangles are not similar,
इसको देखो, यहाँ पे एक 70 है, उसमें नहीं है, इसमें एक 80 है, उसमें एक 80 है, उसमें 30 है, इसमें नहीं है। अब देखते ही पहले बच्चा कहेगा सर ये सिमिलर नहीं है, क्योंकि दो एंगल इक्वल होने चाहिए, यहाँ तो है ही नहीं इक्वल। बट मैं कहता हूं ऐसा कभी नहीं करना है, सबसे पहले आप उसका थर्ड एंगल निकालिए। जैसे अगर इसका थर्ड एंगल निकालने की बात करें तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के जब इसका थर्ड एंगल निकालोगे तो 180 में से आपको 70 और 80 माइनस कर देने हैं, तो इसका तीसरा एंगल जो यहां वाला है वो 30 डिग्री आ जाएगा। और उसका अब निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक 30 आ गया उसके पास है, लेकिन फिर भी चाहो तो उसका निकाल लो। अगर उसका मैं P निकालता तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर अगर मैं उसका P निकालूं तो 180 माइनस 80 माइनस 30, जिसे आप एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना। तो तीनों ट्रायंगल का सम 180 होने की वजह से यहां कितना डिग्री आ जाएगा, इस जगह 70 डिग्री आ जाएगा। यानी दिखने में तो ये ट्रायंगल ऐसा लग रहा था, अब देखो यहां 70 था, यहां 80 था, अब यहां 30 आ गया है। और इस वाले के अंदर इस ट्रायंगल में यहां 80 ऑलरेडी है, यहां 30 ऑलरेडी है, बट इसको जब आपने निकाला तो इसकी वैल्यू 70 आ गई है। अब देखो कि ये सिमिलर है कि नहीं है। देखो 70 70 80 80 30 30, हाँ ये तो सिमिलर है। तो देखते ही पहले तो लग रहा था कि सिमिलर नहीं है, बट हकीकत में ये सिमिलर है क्योंकि तीसरा एंगल निकालना पड़ेगा। तो यहां क्या लिखूं मैं, यहां लिखता हूं एंगल, देखो D इक्वल है एंगल पी के। फिर इसी तरीके से इसका जो E है 80 डिग्री वो उसके क्यू के इक्वल है। तो दो एंगल इक्वल हो गए, तीसरा भी लिखना चाहो तो यहां लिख दीजिए। तीसरा कौन सा है, इसका F इक्वल है आर के। तीनों इक्वल है क्योंकि जब दो इक्वल होते हैं तो तीसरा वैसे भी इक्वल होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब इसका नाम क्या रखोगे, अगर मैं इसे डीईएफ पढ़ता हूं, ट्राइंगल डीईएफ 70 फिर 80 फिर 30, तो उसमें भी ऐसे ही चलना है 70 80 30 यानी पी क्यू आर। तो उसका नाम मैं लिखूंगा पी क्यू आर। कौन से रूल से सिमिलर हुआ है, ए। और कोई इसको ए लिख दे तब भी राइट ही है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन फर्स्ट हमने कंप्लीट किया। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर है ओबीए के। दो ट्राइंगल सिमिलर गिवन है, ये गिवन है। आपको मैंने थोड़ी देर पहले कहा था अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो ऐसी कंडीशन में सीपीएसटी लग जाता है, यानी कि एंगल ओ इक्वल होगा एंगल ओ के, एंगल डी इक्वल होगा एंगल बी के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल ए के। ओडी अपॉन ओबी इक्वल टू डीसी अपॉन बीए इक्वल टू ओसी अपॉन ओए होगा। सीपीएसटी के 6 एलिमेंट्स इक्वल हो जाते हैं। लेकिन मुझे क्या लाना है वो पढ़ लेते हैं फटाफट। सबसे पहले एंगल डीओसी यानी यहां वाला एंगल लाना है जिसको मैंने एक्स नाम लिख दिया, वो वाला, ये एक्स वाला। तो ये तो हर कोई ला देगा, कैसे, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है। तो एक्स, देखो यहां ऐसे लिख देता हूं, हियर एक्स प्लस 125 इक्वल्स टू 180, जिसको आप लीनियर पेयर बोलते हैं। यानी कि x की वैल्यू आप बड़े आसानी से यहां निकाल देंगे, माइनस करके 180 माइनस 125, 180 माइनस 125, कितना आंसर आ गया, 55 डिग्री। तो ये x का आंसर तो आपने निकाल दिया। अब बात आती है दूसरा क्या लाना था, डीसीओ, एंगल डीसीओ, डीसीओ यानी यहां वाला जिसको मैंने y नाम दिया है वो वाला लाना है। चलिए अब यहां दो दो रूल लग रहे हैं। अभी अभी आपने इसका आंसर 55 निकाला है, तो 55 प्लस 70 प्लस y लगा दो, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के y का आंसर निकाल दोगे। ठीक है, चाहो तो, या फिर आप चाहें तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी लग रही है, 70 डिग्री प्लस y इक्वल टू 125। इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। किसी ट्राइंगल के एक्सटीरियर में बनने वाला एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल टू होता है। कोई सी भी जो इजी थ्योरम आपको लगे वो आप कर सकते हैं। चलिए, मेरे को पता है बच्चों को ज्यादा इजी कौन सा लगता है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी वाला। ठीक है, ठीक है। इन ट्राइंगल ओ सी डी एक्स प्लस वाई प्लस 70, एक्स प्लस वाई प्लस 70 इक्वल्स टू 180, जिसको आप एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। यहां पे x की वैल्यू अभी अभी आपने फाइंड करी है 55 डिग्री प्लस
y प्लस 70 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ऐसा करके आप y इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ये दोनों का जो सम होगा वो यहां पर आ जाएगा, यानी कि आपके पास y का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 55 डिग्री। ये आपके पास यहां का आंसर भी आ गया। अब बच गया लास्ट एंड फाइनल ओ ए बी। ओ ए बी, ओ ए बी, ये वाला आंसर लाना है, जेड वाला, ये जेड वाला, ओ ए बी जेड वाला। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अब कई बच्चे 1 सेकंड में आंसर दे देते हैं, सर इसका आंसर तो यहां जो आएगा वो आएगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। अरे नहीं होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल तो तब होते हैं जब लाइनें पैरेलल हो। अगर ये लाइन इसके पैरेलल हो, जब तो आपका यहाँ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल से आंसर 1 सेकंड में आ जाता है y इक्वल टू जेड। बट यहाँ लाइन्स पैरेलल गिवन नहीं है कहीं पे भी, तो लगा मत देना देखते पहले कि हाँ सर हो गया आंसर, नहीं होगा। तो फिर क्या करें, इसकी हेल्प लीजिए गिवन की। ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर टू ओबीए, तो यहां लिखता हूं मैं इधर, बिकॉज ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए। क्यों, तो क्यों का रीजन है गिवन। चलिए, अभी कहा था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो देखो आपको कौन सा चाहिए था, डीसीओ यानी सी, सॉरी ओएबी यानी ए वाला चाहिए था, एंगल ओएबी यानी ये ए वाला चाहिए था, ए वाला, ये वाला। ओएबी मतलब सेंटर यानी कि ए वाला। ए वाला कौन सा है, ये वाला जिस पे जेड लिखा है ये। अब देखो कि ये ओएबी का ए जो है ना, ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। इस ट्राइंगल ओएबी में जो ए है, ओएबी में, ठीक है, इस वाले में, इस ट्राइंगल ओबीए में, ये ओबीए, इसमें ओबीए में जो ए है, ठीक है, वो उस ट्राइंगल में किसके इक्वल होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सीपीएसटी। देखो इसका ए इसके सी के इक्वल होगा, यानी आपको यहां ए का आंसर चाहिए तो वो उसके सी के इक्वल होगा। अब बच्चे कहेंगे ये तो पहले आने वाला था, उससे लाइंस पैरेलल होके अल्टरनेट एंगल्स इक्वल, नहीं वो रॉन्ग हो जाता, लाइंस पैरेलल नहीं गिवन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है, इस वजह से आपको निकालना है ओ ए बी, ये ए वाला आंसर, ये वाला। और इस ट्राइंगल का जो ए है, इस ट्राइंगल का जो ये ए है, वो इस ट्राइंगल में सीपीएसटी बना रहा है सी के साथ। जब भी ट्राइंगल सिमिलर हो तो एंगल सी इक्वल है एंगल ए के, सीपीएसटी, यानी यहां का आंसर इसके इक्वल है, इसके सी वाला और इसके ए वाला इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो ओ ए भी आप निकालने वाले थे, ये वाला, वो इसके इक्वल होगा वाई वाले के, है ना, इस वाई वाले के, यानी वाई वाले का आंसर कितना था 55, तो ये 55 आंसर हो गया है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन ट्रेपेजियम एबीसीडी विद एबी पैरेलल टू डीसी। यहाँ पे आपको गिवन में ये पैरेलल बोला है, देखो इस बार पैरेलल बोला है, और जब पैरेलल बोले तो आप अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल लगा सकते हो, वहां नहीं लगा सकते थे, यहां लगा सकते हो। आपको लाना है ओ ए अपॉन ओसी, ओ ए अपॉन ओसी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओडी, ठीक है। अब कई बच्चे जो अच्छे पढ़ने वाले हैं उनको पता चल रहा है कि ये सेम क्वेश्चन हमने 9.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व किया था, ठीक है। एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी यही था, सेम टू सेम ही था, ठीक है। तो इसलिए कई बच्चे उसको 9.2 में जो बीपीटी मेथड से सोल्व कराया था उससे कर दें चाहे इससे कर दें, लेकिन एग्जाम में अगर लिखा हुआ आ गया, देखो यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जब तो आपको ट्राइंगल सिमिलर करके ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये नहीं लिखा होता यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो देखो क्वेश्चन 9 जो था पिछली एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 6.2 का, वो भी सेम ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 6.2 का 9 और एक्सरसाइज 6.3 का 3 दोनों सेम क्वेश्चन है, बट वहां हमने बीपीटी से सोल्व करना सीखा और आज हम सिमिलरिटी से सोल्व कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट जल्दी से। चलिए, मुझे लाना है ओ ए अपॉन ओसी, ओ ए अपॉन ओसी, ये दो साइड चाहिए और साथ में ये चाहिए। ऐसा कौन से दो ट्राइंगल है जिनको सिमिलर करते ही मेरा काम आसान हो जाएगा? तो मैं बताता हूं कि देखो ये साइड चाहिए मुझे, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, यानी मुझे इस ट्राइंगल को और इसको सिमिलर करना चाहिए। इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर है कि मुझे इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को सिमिलर करना चाहिए, तो मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए चेक करते हैं कि सिमिलर हो जाएगा क्या। देखो अगर मैं इसको 1 नाम दे दूं, ठीक है, इसको 2 नाम दे दूं, इसको 3 दे दूं और इसको 4 दे दूं, तो देखो ध्यान से, बिकॉज
ए बी पैरेलल है डीसी के, ए बी पैरेलल है डीसी के। जब लाइन पैरेलल होती है तो देखो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो 1 इक्वल है 3 के, एंगल 1 इक्वल है 3 के अल्टरनेट एंगल्स, और 2 एंगल इक्वल है 4 के अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल है, तो 2 वाला 4 के इक्वल है। अब ध्यान से देखो तो इस ये जो दोनों ट्राइंगल थे इसमें दो दो एंगल इक्वल हो गए, और हमने थ्योरम पढ़ रखी है कि किसी भी एक ट्राइंगल के दोनों एंगल अगर दूसरे ट्राइंगल के दोनों एंगल के इक्वल हो जाए तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, थ्योरम ए लग जाती है। दो एंगल इक्वल हो गए हैं, और जब दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में ट्राइंगल सिमिलर होता है। ठीक है, इस तरफ लिखता हूं यहां, तो इसका मतलब देयरफॉर ट्राइंगल ये और ये सिमिलर है। लेकिन नाम कैसे रखोगे? अगर इसे एओसी पढ़ता हूं, एओसी सॉरी एओबी, तो ऐसी कंडीशन में इसको क्या पढ़ूंगा? क्या डीओसी पढ़ूंगा या सीओडी पढ़ूंगा? चलिए देखते हैं। इसे एओबी पढ़ रहा हूं, ट्राइंगल एओबी, एओबी यानी पहले 1 वाला, तो 1 वाले का इक्वल कौन था? 4 था या 3 था? 3 था, तो इसका मतलब पहले नाम सी आएगा, है ना, एओबी। तो पहले 1 किसके था? 3 के। अब लास्ट में क्या बोला मैंने, बीच में क्या बोला? ओ, तो ओ आएगा, ए ओ बी। अब मैं बी पे जाके रुका, तो इसमें भी मुझे 2 का इक्वल कौन था? 4, है ना, 2 का इक्वल 4, तो जो इसके 2 पे बोला गया है वो इसके 4 पे बोला जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो ए ओ बी सिमिलर है सीओडी, तो इसका डी आएगा। देखो ए ओ बी सिमिलर टू सीओडी आएगा। अगर किसी ने इसको डीओसी लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर कट बोल रहा हूं मैं। सिमिलर है, किस रूल से सिमिलर है? ए सिमिलरिटी। अभी मैंने कहा था कि अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो सीपीएसटी बन सकता है और हमारा आंसर लाया जा सकता है। हमें दो साइडों का रेशियो इक्वल चाहिए, तो वो सीपीएसटी की हेल्प से लाया जा सकता है। देखो रेशियो इक्वल लाने के दो तरीके होते हैं, या तो बीपीटी से लाओ या सिमिलरिटी से लाओ। बीपीटी यहां नहीं लग रही है क्योंकि लाइंस पैरेलल नहीं है इस जगह, तो सिमिलरिटी से आएगा। दो ट्राइंगल सिमिलर कर दीजिए तो सिमिलर ट्राइंगल्स की सीपीएसटी बन जाएगा, यानी कि एओ अपॉन सीओ, ओबी अपॉन ओडी, ए बी अपॉन सी डी, इसे कहते हैं सीपीएसटी। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो साइडों का रेशियो इक्वल होता है, करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। अब इन तीनों में से तुम्हें क्या चाहिए था वो ढूंढो। ओ ए अपॉन ओसी चाहिए था, ये रहा ओ ए अपॉन ओसी, बिल्कुल करेक्ट है। इक्वल टू ओबी अपॉन ओडी चाहिए था, ये रहा ओबी अपॉन ओडी, और ये आपका आंसर है, हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गिवन क्यू आर अपॉन क्यू एस, देखिए बिकॉज एंगल सॉरी साइड क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये गिवन है, गिवन, ये गिवन है। अगर ये गिवन है तो मैं आगे देखता हूं कि मुझे करना क्या है। मुझे करना है पी क्यू एस सिमिलर टू टी क्यू आर, पी क्यू एस, पी क्यू एस इसको सिमिलर करना है, पी क्यू एस को टी क्यू आर के साथ। देखो पी क्यू एस छोटा वाला ट्राइंगल और टी क्यू आर ये बड़ा वाला टी क्यू आर, इन दोनों को सिमिलर करना है। तो पीछे हमने रूल्स पढ़ रखे हैं। क्या रूल पढ़ रखा है भाई? सबको याद होगा कि अगर सिमिलर करना है तो या तो ए लगेगा या एस एस लगेगा या ए एस लगेगा। देखो इसको पिक करके मैं यहाँ नीचे बना देता हूं, ये रहा पी क्यू एस, और ये बड़ा वाला टी क्यू आर, ये टी क्यू आर। तो इन दोनों को, इस छोटे वाले को और इस बड़े वाले को अगर मुझे सिमिलर करना है तो इसका मतलब साइडों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। देखो कैसे, इस तरीके से पी क्यू अपॉन क्यू टी, क्यू एस अपॉन क्यू आर, है ना, क्यू पी अपॉन क्यू टी इक्वल्स टू क्यू एस अपॉन क्यू आर, है ना, या उल्टा बोल दो, पहले बड़ा वाला बोल दो, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन क्यू पी होना चाहिए, जब तो मेरा आंसर आ जाएगा। क्योंकि इस ट्राइंगल में एंगल 1 है और इसमें भी एंगल 1 है, तो एंगल तो बिल्कुल कॉमन जा रहा है, साइड्स का रेशियो क्लियर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वापस बोलते हैं। ये जो गिवन है ना वो क्यू आर अपॉन क्यू एस है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर,
ये पी आर। अब मुझे तो चाहिए था पी क्यू, लेकिन वो है पी आर, तो यहां मैं क्या करता हूं, बट लगाता हूं, बट इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, यहां से पिक करके मैंने यहां रख दिया है पी क्यू आर, इस पी क्यू आर को पिक करके यहां रख दिया है, और जो इंफॉर्मेशन थी वो मैंने डायग्राम में इनपुट करा दी है, 1 इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू 2। तुमने 9th में पढ़ रखा है कि जब एंगल, किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके सामने की साइड्स यानी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी अगर 1 इक्वल टू 2 है तो ऐसी कंडीशन में पी क्यू इक्वल होगा पी आर के। चलिए इसका हेल्प लेते हैं यहां पर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, बट इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, 1 इक्वल है 2 के, तो देयरफॉर पी आर इक्वल है, इसको चाहे पी आर बोल दो चाहे आर पी बोल दो, पी आर इक्वल है पी क्यू के। क्यों भाई, जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो साइडें क्यों इक्वल होती है, तो आपने पढ़ रखा आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, पी आर इक्वल है पी क्यू के, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। यानी इसका मतलब इस पी आर को अब मैं रिप्लेस करके इसकी जगह में पी क्यू रख सकता हूं, रख देते हैं क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। इस पी आर की जगह अब मैं यहां पी क्यू रखने वाला हूं। क्यों, ऐसा क्यों कर रहा हूं, अभी देखना कि क्यों कर रहे हैं। क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, पी आर को रिप्लेस कर रहा हूं मैं पी क्यू से, पी आर को रिप्लेस कर रहा हूं पी क्यू से, पी आर को रिप्लेस कर रहा हूं पी क्यू से। अब क्यों किया है वो बताता हूं। देखो ऐसा रिप्लेस करने से मुझे क्या बेनिफिट मिला, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्यू टी अपॉन पी क्यू। देखो बड़े वाले ट्राइंगल की दोनों साइड्स और छोटे वाले ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया, दो साइड का रेशियो, और बीच का एंगल ऑलरेडी इक्वल था। देखो छोटे वाले ट्राइंगल का भी एंगल क्यू था और बड़े वाले का भी एंगल क्यू था, इन साइडों को बनाने वाले एंगल भी इक्वल है, एंड एंगल 1 इक्वल टू 1, छोटे वाले का भी 1 बड़े वाले का भी 1 कॉमन है। अब देखो कि ये जो दोनों ट्राइंगल है, ये छोटा पी क्यू आर और ये टी क्यू आर, इसमें देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू भी हो गया और साथ में एंगल भी इक्वल हो गया, तो इसका मतलब एस थ्योरम लग गई दोनों को मिलाकर के, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल, अब नाम क्या रहेगा तो वो तो दे ही रखा है, पी क्यू एस सिमिलर टू टी क्यू आर। कौन से रूल से सिमिलर हुआ, एस ए एस, दो साइडों का रेशियो इक्वल और बीच का एंगल इक्वल। तो ये क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। पहले तो ट्राइंगल पी क्यू आर बना देते हैं, ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर। मैं ट्राइंगल बना लेता हूं, एक मिनट, ओके, यहां ट्राइंगल पी क्यू आर। अब आगे पढ़िए, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर, इस पे तो कहीं एस लेना है आपको एंड क्यू आर, इस क्यू आर पे आपको टी लेना है कहीं पे भी, ठीक है, कहीं पे भी। फिर आगे पढ़िए, एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, आर टी एस है ना, ये एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस। शो दैट आर पी क्यू सिमिलर टू आर टी एस, इन दोनों को सिमिलर करना है। करते हैं स्टार्ट, इस छोटे वाले ट्राइंगल को और इस बड़े वाले ट्राइंगल को, छोटा वाला यानी कि मेरे कहने का मतलब ये आर टी एस और ये बड़ा वाला यानी कि ये आर पी क्यू वाला, ठीक है, इसको सिमिलर करना है। चलिए करते स्टार्ट। सिमिलर करने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई भी दो एंगल इक्वल करना पड़ता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड आर टी एस, अब दोनों में दो एंगल इक्वल हो रहे हैं क्या, चेक करके आइए, बड़े इजीली हो रहे हैं। देखो इस छोटे वाले में भी एंगल आर और इस बड़े वाले में भी एंगल आर कॉमन जा रहा है, ये जो आर है ये कॉमन बन रहा है इसके लिए भी और उसके लिए भी, तो एंगल आर इक्वल टू एंगल आर। फिर एक और एंगल इक्वल जा रहा है जो गिवन में ही है, एंगल पी इक्वल टू आर टी एस, ठीक है, इसका पी और इसका आर टी एस ये वाला और ये वाला,
गिवन में ही है, ये रहा P इक्वल टू आरटीएस, एंगल P इक्वल टू एंगल आरटीएस गिवन। तो इस तरीके से आपके दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ट्राइंगल सिमिलर है। देयरफॉर ट्राइंगल आरपीक्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आरटीएस। कौन सी रूल से हुआ? ए सिमिलरिटी से। तो ए सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट। इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस इस पार्ट में हमने पार्ट 1 बना देंगे इसको। इस पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सोल्व कर दिए हैं। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में अपलोड कर देंगे। तो यहीं पर इस वीडियो को रोकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।